हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का जो है प्रारंभिक परीक्षा का जितना भी क्वेश्चन होगा वन लाइनर में इसमें कवर करने वाले हैं। और ये जो बुक है ये देखिए स्पार्क का बुक है। ये बुक जो कि स्पार्क का है और ये टेस्ट सीरीज 100% डिस्काउंट बिहार पुलिस सब बीपीएससी द्वारा आयोजित जिसमें बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा गया ये सब हम लोग वन लाइनर में इसमें इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो एक एक करके सारे सेट को 2008 से लेकर 2023 तक के फुल डिस्कशन इसमें देखेंगे हम लोग। जितने भी एग्ज़ाम हुआ है 2008 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हुआ है बिहार दरोगा का उसमें सब ऑनलाइनर में इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पहली बार हमारे वीडियो पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत में महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत में महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अपना अनुबंधन किया था? ये तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ जो अधिक किया था। अगला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ये कटिहार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि आप लोग को मस्त देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? ये आरा से किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय में विजिटल कौन बनाए गए थे? ये था एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे ये? एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 60% पर कृषि कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? ये राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित है। अगला है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 हुआ था। 1885 ईस्वी में किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? ये व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये लॉर्ड डलहौजी ने। किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था ये? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। अगला प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कौन था ये? कुमारगुप्त। अगला कि मुंगेर किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है किसकी राजधानी थी? मीर कासिम को जो है मुंगेर राजधानी अपना स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। क्या नाम था? गुजरी देवी। अगला कि फर्नीसर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फर्नीसर नाथ रेणु का जन्म हुआ था ये पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन था? ये था जयशंकर प्रसाद। कौन था ये? कामयानी पुस्तक के लेखक रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? ये 9 प्रमंडल है। अगला कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित। किससे? कथक नृत्य से। अगला कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थ महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पवापुरी में। कहाँ हुआ था इसका मृत्यु? पवापुरी में। अगला प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? ये नेपाल में। लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? ये 28वां राज्य बना था। भारत जो कि राज्य बना था ये 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं इसका ये है बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा ऑनलाइन सार संग्रह है। ये बिहार दरोगा पुलिस सब निरीक्षक परीक्षा 23/4/2028 का देख रहे हैं। 23/4/2008 का जो परीक्षा हुआ था बिहार दरोगा का उसका हम लोग प्रश्न इसमें देख लेंगे। ऐसे करके सारे जितने भी प्रश्न हैं सब
एक एक सेट करके हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से अब अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। बिहार में जो लोकसभा सीट की संख्या कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था। बिम्बिसार ये जो हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का था, हर्यक वंश का राजा था। अगला है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, ये चंपारण में शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, चंपारण से शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इस थोड़ा छोटा ज़्यादा जूम हो गया है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है। यह अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ से है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, शिवाजी को किसने किसने कैद किया था। शिवाजी को किसने कैद किया था, औरंगजेब ने कैद किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये 1924 की जो बेलग्राम अधिवेशन हुआ था वहीं पर इसका अध्यक्ष बना था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। ग्राम पंचायत का अगर आप लोग को सदस्य को चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था ये पटियाला में स्थित है। पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राजा भोज जो है किस राजवंश से संबंधित था, ये परमार वंश से। किससे था, परमार वंश से। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था, ये औरंगजेब ने। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, ये 10 मई को भड़की थी। कब भड़की थी, 10 मई को भड़की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने किस दिन किया था, ये 30 जनवरी 1948। कब किया था, ये 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ये नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा का अगर आप लोग को सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष का होना चाहिए। अगला कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन। अगला प्रश्न कि सतलज चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है, ये सिंधु की। सतलज चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू को भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था। दलीप सिंह राणा। क्या था, दलीप सिंह राणा। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद वादन से रहा था, इसका सितारा से रहा था। अगला प्रश्न है, किसे लोक नायक कहा जाता है। लोक नायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, ये बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को जो पद से कौन हटा दे, ये संसद हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं, संसद हटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। ये पुर्तगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था, पुर्तगाल से। अगला प्रश्न है कि बेलिंगटन कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित। बेलिंगटन कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। पूछेगा यॉर्कर किससे संबंधित है, तो ये यॉर्कर क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक जो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातक किनका पवित्र ग्रंथ है। ये बौद्ध धर्म का। किनका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। भूमध्य सागर को बोला गया, स्वेज नहर भूमध्य सागर किससे जोड़ता है, ये लाल सागर को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, लाल सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म प्रदेश कहाँ दिए थे, ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 का संबंध
अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है रजनामा जो है किसका फारसी अनुवाद था? ये महाभारत का जो है फारसी अनुवाद था रजनामा। अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज अभिषेक हुआ था वह कौन था? औरंगजेब। कौन था वे? औरंगजेब था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो कब प्रदान किया था? ये 1632 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ये 1510 में। कब किया था? 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न रेशम जो है रेशम किससे उत्पादन संबंधी है? रेशम के कीड़े के प्यूमा से। किसे? प्यूमा से। अगला प्रश्न है कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होता है? ये एंटर जो है उपलब्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डॉलर कहते हैं? उसे ओ कहते हैं। किसको कहते हैं? ओ। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि एआईडीएस पूर्ण इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी या सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ये लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरा जो है विटामिन सी का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? पालक के पत्ते में ज़्यादा क्या पाया जाता है? उसमें आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दंत क्षय का कारण क्या होता है? दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण। क्या होता है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन का एक इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके लिए जाता है? टिटनेस के लिए दिया जाता है एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था? ये एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री था अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है कि नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट। अगला प्रश्न है कि पीएसएलवी का अर्थ क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? ये अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है? ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा गैस जिम्मेदार रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि किस यंत्र से विद्युत धारा का मापते हैं? किस यंत्र से विद्युत धारा मापते हैं? ये अमीटर से। किससे मापते हैं? अमीटर से। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस यंत्र से विद्युत धारा मापते हैं? ये अमीटर से हो जाएगा ये। अगला प्रश्न डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है। वह डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है गैल्वेनिकृत लोह चादरों पर कौन सा परत चढ़ता है? ये जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? पृथ्वी में सबसे उपलब्ध कठोरतम पदार्थ कौन जाता है? ये हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ये सोडियम कार्बोनेट। किसका है? सोडियम कार्बोनेट। तो मेरा ये था पहला सेट था ये, और आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा कैसे लगा हुआ वीडियो का जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। ये याद रखा का क्वेश्चन था ये सार संग्रह वन लाइनर। ऐसे इसी तरह में सारे सेट को हम लोग एक एक करके सारे सेट को कवर करेंगे। ये था बिहार जगह पुलिस अभिनिरीक्षक परीक्षा 23/4/2008 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन इसमें था। ऐसे करके जितने भी याद रखा सारे जितने भी एग्जाम हुआ उसी तरह के वन लाइनर में सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।